कहानी है ना कि ये 2 दोस्त थे। एक एक बहुत पूजा पाठ करता था, बहुत नाम जप-वप करता था, बहुत आध्यात्मिक था। दूसरा जो था वो जुए खेलना, शराब पीना ऐसी हरकतें करता था। तो एक दिन दोनों एक एक साथ एक रास्ते से निकल रहे थे, तो जो शराब पीता था वो दोस्त बोला, "अरे यार कहाँ जा रहे हो? कैसा जीवन तुमने बना लिया अपना? दिन-रात बस नाम जप करते रहते हो, भक्ति करते रहते हो, क्या मिला तुमको? देखो मैं कितना एन्जॉय करता हूँ जीवन को। मैं तो शराब पीता हूँ, ना मांस खाता हूँ, मौज-मस्ती से जीवन जीता हूँ, मुझे तो कोई परेशानी नहीं है और मज़े भी आ रहे हैं मुझे।" तो वो चुपचाप से चला जाता उस मार्ग से, सोचता है कि कैसे कह रहा है मेरा दोस्त। तो जैसे वो आगे जाता है तो जो भक्ति करता होता है, उसका एक्सीडेंट हो जाता है, तो उसके पाँव में चोट लग जाती है। वो तुरंत दुखी हो जाता है ये सोच के कि देखो वो सही कह रहा था कि मैं इतनी भक्ति करता हूँ, मैं इतने सात्विक जीवन को जीता हूँ, फिर भी देखो मेरा एक्सीडेंट हो गया और उधर जो दूसरा दोस्त जा रहा होता है उसको रास्ते में ₹5000 मिलते हैं। तो फिर दोनों वापस टकराते हैं। तो कहता है, "देखा तूने क्या पाया? तू भक्ति करता है, तेरे तेरे तो चोट लग गई और मैं देख मैं जा रहा था मुझे ₹5000 मिले।" तो वो बहुत दुखी होता है वो दूसरा दोस्त, सोचता है कि ये सही कह रहा है, ये कितना खराब जीवन जीता है, सारे उल्टे-सीधे काम करता है, फिर भी इसकी मौज ही मौज है, इसको ₹5000 भी मिल गए और मेरे तो चोट लग गई। फिर वो कहता है कि नहीं करूँगा भक्ति, बहुत दुखी होता है। फिर उसको कोई महात्मा मिलते हैं, उनसे वो बातें कहता है अपनी सारी। तो कहते हैं कि ये तुम्हारे समझने का सिर्फ फेर है। सच तो ये है कि तुम्हारे भाग्य में आज के दिन मृत्यु लिखी थी। लेकिन तुम्हारे कर्म इतने अच्छे हैं, इतने वर्षों से तुम इतना नाम जप कर रहे हो, भक्ति कर रहे हो कि ईश्वर तुम पे इतना प्रसन्न है, अपने भक्त से इतना वो प्रेम कर रहे हैं कि उन्होंने एक छोटा-सा एक्सीडेंट करा के तुम्हारी उस मृत्यु को टाल दिया, ताकि तुम और इस पूरे जीवन काल में इसी जीवन काल में तुम अच्छे से भक्ति कर सको और तुम भगवत प्राप्ति कर सको। और वो जो तुम्हारा दोस्त था, उसने पिछले जन्म में कुछ ऐसे दान पुण्य अधिक किए थे कि उसके भाग्य में करोड़ों रुपए लिखे हुए थे। आज के दिन उसकी बड़ी लॉटरी लगनी थी। लेकिन उसके इस जन्म के जो अभी कर्म उसने किए हैं, इतने खराब-खराब किए हैं कि उसके जो उसका करोड़ रुपए मिलना था, उसकी जगह सारे जो उसका फल था, वो कट के उसको ₹5000 केवल मिले। तो ये हम कर्म से ही चीज़ों को अच्छा भी कर सकते हैं, कर्म से ही उसको खराब कर सकते हैं। तो ज्योतिष विज्ञान झूठ नहीं कहता है, लेकिन हमें अपने कर्म से हम उसको अच्छा कर सकते हैं। उसी चीज़ को जो कुछ बुरी चीज़ें हमारे लिए लिखी गई हैं कि कुछ हमसे ऐसी गलती हुई है, उसी को हम अपने कर्म से अच्छा भी कर सकते हैं। लेकिन हमारे भाग्य में बहुत अच्छी चीज़ लिखी हो, लेकिन आज के कर्म से हम उसको बुरा कर सकते हैं। अब कई बार हमें ऐसा सुनने को मिलता है, कुछ लोग बोलते हैं, "हम कैसे भी जीवन जी रहे हैं, तो क्या हो रहा है? कुछ नहीं हो रहा है। अच्छा ही तो जी रहे हैं, इससे क्या होता है?" ऐसा कुछ नहीं होता है। जो बड़े भक्ति कर रहे हैं, तो क्या उनका जीवन देखो कैसा है। तो वो उनको भी गलतफ़हमी है। ऐसा होता है कि खेती हम अभी बोते हैं, तो अभी नहीं काट के इसको खाते हैं हम। जो पिछले खेती हुई रहती है, उसका अनाज हमें मिल जाता है और उसको हम बना के, पका के खा रहे होते हैं। जो अभी हम खेती कर रहे हैं, तो इसकी खेती कटेगी आगे जाके, उसको हमको आगे जाके खाना है। तो इसलिए अभी जो हम खा रहे होते हैं, वो हमारे पिछले कर्म का हमें नतीजा मिला होता है, वो हम खा रहे होते हैं। लेकिन जो अभी हम कर रहे हैं, इसका हमें आगे जाके मिलना है। ये अभी नहीं मिलेगा। इसलिए ये गलतफ़हमी हो जाती है लोगों को कि हम ये जो अभी अनर्गल उल्टा-पुल्टा काम कर रहे हैं, हम उल्टे-सीधे हरकतें कर रहे हैं, उल्टा-सीधा कर्म कर रहे हैं, उसका क्या अच्छा ही तो नतीजा मिल रहा है, मैं अच्छा ही खा रहा हूँ। ये भूल जाते हैं कि वो पिछला हम खा रहे हैं। अभी हम जो कर रहे हैं, इसका तो हमें अगले में मिलना है। इसलिए आगे जाके जब प्राप्त होता है, तब तब वो नहीं ये मानते कि हमारे गलत कर्म का वो नतीजा है। तब भी वो फिर भगवान को कोसने लगते हैं कि भगवान ने गलत किया। भगवान तो भगवान क्या कर रहे हैं? वो एक व्यवस्था है, जहाँ पे आप जैसे कर्म करोगे उसी के हिसाब से आपको नतीजा मिलता जाएगा। ना भगवान आपके साथ अच्छा कर रहे हैं, ना बुरा कर रहे हैं। हाँ, आप जब उनके शरणागत हो जाते हैं पूरी तरह से कि आगे से मैं आपको समर्पित हूँ, अब आगे से मैं हर वो उस हिसाब से कर्म करूँगा जैसे शास्त्रों में मुझे समझाया जाएगा, जिस तरह से आप चाहते हैं। तब वो सब कुछ सँभाल लेते हैं उनके हिसाब से। लेकिन जब आप अपने हिसाब से जी रहे हैं, तो आप जैसे कर्म कर रहे हैं, आपको उसी प्रकार नतीजा प्राप्त होता जाएगा। उसमें भगवान का कोई कोई रोल नहीं होता कि वो आपको बुरा देने जाएँगे, वो आपको अच्छा देने जाएँगे। तो ना ही कोई पर्सन दे सकता है। लोग निमित्त बनते हैं। जैसे कि आपने अगर कुछ गलत कर्म किया, उसका अगर आपको नतीजा मिलना है, तो कोई न कोई एक पर्सन, कोई न कोई घटना तो कारण बनेगी ही ना। तो किसी न किसी को निमित्त बनाया जाता है। तो वो पर्सन भी गलत नहीं कि आप उसको कोसने लगे, उसको गाली देने लगे। नहीं, वो सिर्फ़ वो निमित्त बना है, आपको आपके कर्म का फल देने के लिए। इसी तरह से कभी हम अच्छे कर्म करते हैं, तो कोई न कोई पर्सन या कोई न कोई घटना हमारे लिए अच्छा बन के आती है। वो भी माध्यम है सिर्फ़, हमारे कर्म का फल मिलाने का।
तो इसलिए इस संसार में कोई बुरा अच्छा नहीं है, हमारे कर्म ही अच्छे-बुरे होते हैं, वही हमें प्राप्त हो जाते हैं। भगवान भी अच्छे मतलब उनको अच्छा-बुरा कहने की आवश्यकता नहीं है, किसी को कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है। सब कुछ हमारे भीतर ही निहित है, हमारे कर्म में। हम अपने से ही अपने जीवन का निर्माण कर रहे हैं, हम अपने से ही अपनी सारी प्राप्ति कर रहे हैं। इसलिए अपने जीवन का सब कुछ, सारा भार जब आप अपने ऊपर ले लेंगे ना, सब स्वीकार लेंगे, तभी भीतर शांति आ सकती है। तभी आप संतुलित जीवन को जी सकते हैं। ये सूत्र है संतुलित जीवन जीने का कि आप सबकी ज़िम्मेदारी खुद लीजिए। अच्छा या बुरा जो भी है उसकी सारी ज़िम्मेदारी जब आप ले लेते हैं, तो आपको तभी जाके शांति मिल जाती है। आप संतुलित जीवन जीने के लिए प्रेरित हो जाते हैं और आपके अंदर बहुत आत्मबल मिलता है। बहुत ज़्यादा आत्मबल प्राप्त होता है इससे। आप जो विक्टिम मेंटालिटी में रहते हैं, जो हमेशा दूसरों को कोस रहे हैं, भगवान को कोसते हैं, आप देखिए उनसे ज़्यादा कमज़ोर कोई नहीं होता है। ऐसे लोग खींचते हैं, चीखते हैं, चिल्लाते हैं, दूसरों की दिन भर बुराई अपना पूरा टाइम वेस्ट करते हैं। दूसरों की बुराई करने में, दूसरों की पंचायत करने में लगे रहेंगे। हर बात में उनको दुनिया बुरी लग रही है, लोग बुरे लग रहे हैं, लोगों को कभी खींच रहे हैं, कभी गुस्सा कर रहे हैं, आलस में पड़े हैं। आप देखेंगे सारे उल्टे काम उनके जीवन में रहेंगे, उलझनों में रात-रात नींद नहीं आएगी ऐसे लोगों को। तो इस तरह से होता है। तो पहले तो सब कुछ आप खुद स्वयं जब स्वीकार लेंगे ना, तो अपने आप सब संतुलन भी आ जाएगा, शांति भी आ जाएगी।